नमस्कार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ओम एस्ट्रो कश्यप में। मैं सुशांत कश्यप आज आप सभी लोगों के साथ बात करने वाला हूं चंद्रमा और शुक्र ग्रह की युति के ऊपर। मून एंड वीनस कंजंक्शन जब आता है तो किस प्रकार के रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे आज। देखिए, इस युति के अंदर जो व्यक्ति होता है उसकी माताजी के पास में भी अच्छा खासा धन आता है और वह जातक खुद भी धन कमाता है। इस योग के अंदर धन से संबंधित काफ़ी अच्छे फल भी यहाँ पर देखे गए हैं। जातक की एक सिस्टर जो होती है वह भी देखने में सुंदर होती है, जातक की माताजी भी सुंदर हो सकती हैं और इसके साथ साथ इसी कॉम्बिनेशन के अंदर जातक की पत्नी का भी सुंदर होना स्वाभाविक है। यहाँ पर जातक की जितनी आय होती है उतनी ही उसका व्यय भी हो जाता है कई बार, मतलब जितना वो कमाएगा उतना ही उसका एक्सपेंडिचर भी हो जाएगा। जातक की माता के पास में और जातक की खास तौर पर पत्नी के पास में या घर की महिलाओं के बारे में, दादी भी हो सकती है, उनके पास में सोना चांदी के आभूषण वगैरह होने की योग होता है, आभूषण भी अपने पास रखते हैं। लेकिन जब ये खराब फल देने पर आता है तो घर की स्त्रियों को अपना आभूषण भी बेचना पड़ जाता है जब ये खराब फल देने पर आता है। यही योग व्यक्ति को फिर बिल्कुल ज़ीरो पर लेकर आ जाता है। ये इतना ज़बरदस्त योग होता है। इस योग में खराब होने पर क्या होता है कि घर की स्त्रियों में, सास बहू में आपस में बड़ा ज़बरदस्त झगड़ा रहता है और बनती नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर ये योग बेहतर फल दे रहा है तो ऐसे जातक को अपनी जो पत्नी प्राप्त होती है वो इस तरह की प्राप्त होगी कि जैसे उस जातक की माताजी उसकी केयर करती थी, कुछ चीज़ों को लेकर केयरिंग करती थी, ध्यान रखती थी, ठीक इसी प्रकार से उसकी पत्नी भी ठीक उसी स्वभाव की प्राप्त होगी जो उनकी माताजी की तरह, अपनी सास की तरह अब अपने पति का ध्यान रखेगी। लेकिन ये खराब फल आया तो वही पत्नी अपने पति को उसकी माताजी की शक्ल भी नहीं देखने देगी। मतलब इतना ज़्यादा दोनों के बीच में मतभेद की परिस्थितियाँ पैदा हो जाती है जब ये खराब फल देने पर आता है। ऐसे व्यक्ति को, जो लड़का हो, उसे स्त्रियों के झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जब जब वो स्त्रियों के झगड़े में पड़ने जाएगा तो वो किसी बहुत बड़ी समस्या में पड़ सकता है। इस कॉम्बिनेशन के अंदर जातक की कोई एक बहन लव मैरिज कर लेती है या फिर आप ये समझ कर चलें अगर खराब फल देने पर आए तो बहुत ही ज़्यादा स्त्री के कारण घर में बहुत बड़ी बदनामी होने का योग इस कॉम्बिनेशन में बन जाता है। लेकिन मैं कहता आ रहा हूँ ना कि अच्छे और बुरे दोनों परिस्थितियों को जांचना आपको आना चाहिए। ये जो फल मैं यहाँ पर बता रहा हूँ वह सब जनरलाइज्ड हैं। अब होता क्या है कि ऐसे लोगों की जो खासतौर पर मान लीजिए महिला की जन्म पत्री है तो ऐसी जो लड़की होगी या महिला होगी उसका जो मेंटेनेंस होगा अपने आप को रखने का वो बड़ा हाई होगा, क्योंकि ऐसे लोगों को एक तो लग्जरी वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद होती हैं, ब्रांडेड चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं और साथ में हाई स्टेटस और हाई चीज़ों के साथ जाते हैं। एक कहावत है अंग्रेज़ी की, हिंदी की एक कहावत है कि माल है तो ताल है, नहीं तो सब कंगाल है। तो वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ जाता है कि चंद्रमा और शुक्र ये दोनों पैसों के बड़े ज़बरदस्त कारक होते हैं ज्योतिष में। एक कैश लिक्विडिटी का कारक है, एक अच्छा खासा सॉलिड पैसा देता है। तो जब दोनों साथ है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा पैसा ओरिएंटेड भी हो सकता है। खराब फल का जब हम बात करते हैं तो अन्य ग्रहों से ग्रस्त, कुछ जो है पापी ग्रहों से ग्रस्त हो जाएं या और भी कारण होते हैं खराब होने के ग्रह को, वो हम पूरी कुंडली का आकलन करके देखते हैं। तो कुछ इस प्रकार के कॉम्बिनेशंस के रिजल्ट्स आते हैं। अमूमन ये बहुत शुभ योग माना गया है, अच्छे खासे पैसे भी जातक को प्राप्त करता है, लेकिन उसको संभाल कर रखना भी उसे आना चाहिए, क्योंकि आय और व्यय लगभग बराबर चलती है। तो सोच समझ कर अगर वो जातक पैसा खर्चे तो अच्छी खासी लक्ष्मी वो अपने पास प्राप्त कर सकता है। और इसी योग में जातक जो है किसी फीमेल गॉडेस की उपासना अगर करता है या करता रहेगा तो उसको फिर भी इस योग के नकारात्मक प्रभाव उतने नहीं प्राप्त होंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।